Good morning, students. Class 11. Today's topic is permutations and computation. First, we study that permutations. Okay. परम्यूटेशन मीन्स होता है तो जो भी कोई भी अपने को कोई कंडीशन दी रहती है, जैसे मान लो एक कोइन है, कोइन अपने पास में हेड एंड टेल, कोइन अपने पास कोइन है, कोइन पे क्या होता है, एक हेड होता है और एक होता है टेल। तो कोइन अपन ने कोइन उछाला, कोइन अपन ने टॉस किया, कोइन से अपना कोई हेड आया और एक क्या है, टेल है। तो कंडीशन बोला कि यदि अपन ने कोइन को अपन ने एक कोइन सिक्का उछाला, एक साथ में अपन ने डाइस उछाला, क्या उछाला, डाइस। तो डाइस में क्या नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप इन दोनों से आपका कॉम्बिनेशन क्या, परम्यूटेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पर हेड आया और यहाँ पर क्या आया, अपना टेल आया, क्या क्या बनेगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 टोटल कितनी कंडीशन बनी, 12 कंडीशंस। तो ये परम्यूटेशन का मतलब डिपेंड्स, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन ने क्या बोला है अपने को, उस तरह से अपने को क्या सोल्व करना है। तो 7.1 एक्सरसाइज में मैंने ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए। तो देख लो, आपको इसमें एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। अपने को 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, तो अपन ने 3 बॉक्स बना दिए, 3 बॉक्स बना दिए। यहाँ पर 1 डिजिट आएगी, यहाँ पर सेकेंड आएगी और यहाँ पर 3rd डिजिट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिपीटिशंस ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। टोटल कितने नंबर है, 5 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5। तो जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो जो फर्स्ट बॉक्स है वो भी 5 डिजिट से फिल हो सकता है। उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5। सेकेंड बॉक्स भी जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो ये भी 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 एंड थर्ड इज आल्सो 5 1 2 3 4 5। तो टोटल अपना जो बनेगी, इसमें कंडीशन बनेगी, हाउ क्या लिखा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। तो टोटल कंडीशन रहेगी 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 125। तो फर्स्ट का आंसर आएगा रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। उस कंडीशन में 125 कंडीशन होगी अपने को डिजिट्स बनाने की। तो 3 डिजिट्स के नंबर स्टार्टेड फ्रॉम, देखो अगर ये रिपीट है तो स्टार्टेड में 1 1 1, फिर आएगा 1 1 2, ऐसे लास्ट में जाएगा 5। देखो जो भी नंबर लास्ट आ रही है, नंबर कितना है, 5 5 5, ये हाईएस्ट नंबर है। मतलब 111 से स्टार्ट होके 5, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 125। अब सेकेंड कंडीशन क्या होगी इसी के अंदर कि रिपीटिशंस ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो वही 3 बॉक्स मैंने बना लिए, 1 2 एंड 3। अगर मैंने फर्स्ट बॉक्स को 5 टाइप्स कर दिया, मतलब इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5। तो टोटल कंडीशन रहेगी इस बॉक्स की 5। मतलब इसमें 1 2 3 4 5, मतलब इसके अंदर अपन ने कुछ भी ले सकते हैं। सेकेंड बॉक्स यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4 और 3? क्योंकि जो नंबर अपन ने यहाँ ले लिया है वो यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर मैंने सपोज 1 ले लिया है, यहाँ मैंने सपोज 1 ले लिया है, तो यहाँ 1 को छोड़कर 4 नंबर में अगर मैंने यहाँ 2 ले लिया तो 2 के अलावा यहाँ 3 नंबर क्या बचाएंगे, यहाँ पर 3 ले लिया। तो मतलब अपने को इस कंडीशन के अंदर जो फर्स्ट बॉक्स है वो 5 टाइप्स फिल हो सकता है, सेकेंड बॉक्स है वो 4 टाइप्स फिल हो सकता है और थर्ड बॉक्स है 3 टाइप्स। तो टोटल कंडीशन होगी 5 × 4 × 3, तो कितना हो जाएगा, 60। Repetition is allowed, then answer will be 125 and repetition
रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, आंसर विल बी 60। बिल्कुल सिंपल है, कंडीशन देखनी है और अपने को सॉल्व करना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हमें बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। देखो 3 डिजिट्स के अपने को इवन नंबर बनाने हैं और नंबर अपने को दिया है 1 2 3 4 5 6। इवन नंबर कब होगा? जब यूनिट प्लेस में 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए। वापस बोल रहा हूं, इवन नंबर कब होगा? जब यूनिट प्लेस के अंदर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए। तो यूनिट प्लेस अपना 3 टाइप्स फिल हो सकता है। ये यूनिट प्लेस हो गया। वापस देख लीजिए, हमें इवन नंबर का बोला है। इवन नंबर में ये नंबर भी अपने यही फिक्स है, इस नंबर में से अपने को इवन नंबर बनाने हैं। तो यूनिट प्लेस के अंदर 2 4 6 मतलब 1 2 एंड 3। तो यूनिट प्लेस 3 टाइप्स अपने फिल हो सकती है, बट रिपीटिशन इज अलाउड, कैन बी रिपीटेड लिखा हुआ। तो ये टोटल में कितने 1 2 3 4 5 6 6 और ये भी नंबर जाएंगे 6। मतलब यहां तो 3 ही आ सकता है, 6 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1 3 और 5 अगर मैंने यहां फिल कर दिया तो वो नंबर बन जाएगा अपना ओड। अपने को नंबर बनाना इवन। तो ये जो बॉक्स है लो लास्ट वाला, यूनिट प्लेस वाला 2 4 से 3 टाइप से फिल हो सकता है। तो अपना टोटल नंबर बन जाएगा 6 × 6 × 3 कितना हो जाएगा 108। इसका आंसर आएगा 108। सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड। सिंपल है, 4 लेटर बनाना, टोटल 10 लेटर्स दे दिए। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने 4 बना लिया बॉक्स, टोटल है 10 लेटर। तो फर्स्ट में 10 आ जाएगा, दूसरे में 1 कम कर दो, 1 इसमें फिक्स हो गया, दूसरे में हो जाएगा 9, फिर 1 कम कर दो 8, फिर 1 कम कर दो 7। तो अपना आंसर आएगा 90 56 9 5 0 4 0। ओके, वापस देख लीजिए, हमें 10 लेटर्स दिया हुआ है। 10 लेटर्स में अपने को 4 लेटर्स कोड बनाने हैं। जो अपने को 4 बॉक्स बना दिया अपने, जो फर्स्ट बॉक्स है वो फिल होगा 10 टाइप्स। अगर यहाँ पर एक नंबर फिक्स हो गया तो सेकेंड में आ जाएगा 9, फिर एक नंबर फिक्स हो गया तो कितने 8, मतलब 2 लेटर्स फिक्स हो गए। यहाँ पर 3 लेटर्स तो बचे 7। सबका मल्टीप्लाई कितना आया 5040। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर 1 2 3 4 and 5 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9. 0 to 9 total number होगा 10। 0 to 9 total number होगा 10। 9 plus 0 1 number is equal to 10 number। Each number started with 6 and 7। यहाँ पर 6 और 7 मतलब ये नंबर हो जाए, यहाँ पर 6 ले गया 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। मतलब टेलीफोन नंबर 6 और 7 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 6 का मतलब कितना डिजिट हो गया, ओनली 1 डिजिट 6 एंड 7 हो जाएगा अपना 1। तो 1 और 1 तो फिक्स हो गए। अब लिखा है कि नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए यहां पर अपने को 10 डिजिट है, 10 डिजिट है, 10 डिजिट है 0 to 9। तो 2 नंबर फिक्स हो चुके हैं 6 और 7, बच्चे कितने हैं 8। तो यहां पर आ जाएगा 8। फिर 3 डिजिट फिक्स हो गई 7 और यहां 6 ऐसे ना 6 7 8 9 10 टोटल 10। क्योंकि देखो 6 और 7 से स्टार्ट होते हैं, यहां पर 1 यहां भी 1। अब अपने बचने कितने हैं 8 7 एंड 6। सबका मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
42 8 3 3 6 वापस देख लीजिए 6 7 फिक्स 1 1 टोटल 10 डिजिट है 10 डिजिट में 2 डिजिट फिक्स हो चुकी है 2 डिजिट फिक्स हो चुकी है। अब बचे कितने 8 फिर 7 फिर 6 सबका मल्टीप्लाई 3 3 6। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए A coin is tossed 3 times. How many and the outcomes are equal to how many possible outcomes? देखो एक तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि जब भी कोई भी ये प्रोबेबिलिटी टाइप क्वेश्चन ही है सारे कि हम भी जब भी कोई भी करते हैं इसमें होता है फेस की पावर n जितना आउटकम हो फेस की पावर n मतलब कितनी बार उसको n नंबर ऑफ उछाल फेस कितने होते कोई में 2 कितने टाइम्स उछालना है 3 टाइम्स कितना आएगा 2 into 2 कितना आएगा 8। अब 8 कैसे आउटकम्स हो बताता हूं मैं आपको तीनों पे हेड आ जाए टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल और टेल हेड हेड 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके सिंपल ये 10th क्लास में था क्वेश्चंस। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए गिवन 5 flags of different colors how many signals can be generated each signals required the use of 2 flags one below the other। तो देखो मैंने फ्लैग के ऊपर नंबर बना लिए मैंने मैंने 5 फ्लैग बना दिए देखो 1 2 3 4 और 5 देखो अब हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं 1 2 1 3 1 4 1 5 फिर हो जाएगा 2 3 2 4 2 5 फिर हो जाएगा अपना 3 4 3 5 इसके बाद में हो जाएगा 4 5 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हमेशा जो फ्लैग है 1 2 भी हो सकता है 2 1 भी हो सकता है तो इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 यहाँ पर 1 2 3 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 यहाँ पर 1 और 2 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 वापस समझ लीजिए 1 2 भी हो सकता है 2 1 भी 1 3 3 1 1 4 4 1 5 5 तो कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 20 तो इसका आंसर अपना आएगा 20। वापस समझ लीजिए 5 फ्लैग्स हैं फ्लैग को अपने को 2 फ्लैग को एक साथ में करना है 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 एंड 4 5 तो देखो 4 5 5 4 तो सब में डबल इसलिए हो रहा है क्योंकि तो 1 2 हो सकता है 2 1 कॉम्बिनेशन होगा तो क्या हो जाएगा 1 3 3 1 1 4 4 1 1 तो 2 कितना हो जाएगा 8 क्योंकि 1 2 3 4 और 4 ही रिपीट होगा कितना हो जाएगा 8 यहाँ पर 3 3 और 3 रिपीट हो जाएगा 6 यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 एंड 1 का डबल कितना हो जाएगा 2 टोटल काउंटिंग हो जाएगा 20 तो इसका आंसर आएगा ना 20। ओके देखिए अब हम पढ़ा रहे हैं फैक्टोरियल नोटिफिकेशन फैक्टोरियल नोटिफिकेशन तो फैक्टोरियल नोटिफिकेशन का मतलब होता है देखिए हमेशा जैसे कि फैक्टोरियल 5 ये फैक्टोरियल नोटिफिकेशन तो इसे 5 और ये फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तो इसका मतलब है फैक्टोरियल का स्टार्टिंग फ्रॉम 5 फिर कम होगा 4 वही है जो भी अपने क्वेश्चन किया है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड 5 4 पर इसमें लास्ट नंबर काउंट होगा 5 4 3 2 एंड 1 इन सबको मल्टीप्लाई करो तो फैक्टर आएगा 20 23 सा 60 62 सा 120 तो फैक्टोरियल 5 का मतलब है 120। ओके अब फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया फैक्टोरियल का
फैक्टोरियल मतलब होता है 5 4 3 2 1, जैसे 5 है 8 होगा तो जैसे मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ही करना है फैक्टोरियल 8, तो फैक्टोरियल का मतलब होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबका मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ तक मैं कर चुके हुए है 120 आ चुका है, और 7 6 मल्टीप्लाई करो, सबका मल्टीप्लाई कर देता है, देखो 7 6 42, 42 8 और 120, कितना आएगा 40320। ओके, हमने फैक्टोरियल का मतलब होता है कि मतलब वो नंबर रिपीटेशन, वो नंबर वहां तक ही जहां तक ही रहेगा, 5 से स्टार्ट करना 1 तक जाना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 8 का 8 7 6 5 4 3 2 1। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 3, तो 4 इंटू, देखो बिल्कुल सिंपल तरीका, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और जगह 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 4 3 सा 12 12 2 सा 24 माइनस की 6, तो कितना आंसर आया अपना, सिंपल है। नेक्स्ट है कि अपना चेक करना है कि इफ फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 है कि नहीं है, यस या नो, क्वेश्चन मार्क दिया अपने को। तो देख लीजिए इसमें, चेक कर लीजिए इसके अंदर, सेकंड के अंदर फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, कितना हो जाएगा, इन दोनों को सोल्व करें अपन, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। तो फैक्टोरियल 7 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा, तो 7 को मैं जैसे सोल्व कर रहा हूं, जैसे मान लो 7 6 42, 7 6 42 और इंटू 120, 12 से 24 और 12 4 जा 504। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो देखा नो आएगा, क्योंकि इन दोनों को सोल्व करने पर आंसर आ रहा है 30 और फैक्टोरियल 7 को सोल्व करने पर आ रहा 504। क्या 30 और 504 इक्वल है, नहीं, तो ये आंसर आएगा नो। थर्ड देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन अपना है, सोल्व करना है अपने को फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। देखो फैक्टोरियल 8 है तो क्या आएगा 8 इंटू, डायरेक्ट पूरा सोल्व करना, मल्टीप्लाई करना नीचे, काटने में आपको इजी रहेगा, बाकी सोल्व करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। देखो एक काम और कर सकते हो, बिल्कुल इजी रहेगा। तो फैक्टोरियल 8 है, 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 तक छोड़ सकते हो इसको, और नीचे फैक्टोरियल 6 है और इसका 2 का 2 इंटू 1, 6 से 6 फैक्टर कट जाएगा, 2 से कितना आएगा 28। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। अपने को x को फाइंड करना है। देखो 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, इसको देखो 1 अपॉन में 7 इंटू फैक्टोरियल 6, इसको x अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 अपॉन में 7 इज इक्वल टू x अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, तो एलसीएम कितना है इसका बेटा 7, तो क्या हो जाएगा बेटा 7 प्लस 1 इज इक्वल टू x अपॉन में 8 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, क्या होगा 7 और 1 8 इंटू 8 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 64। वापस देख लीजिए, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू दिस, इसको मैंने 7 ले लिया फैक्टोरियल 6, इसको मैंने 8 7 और फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 1 अपॉन में कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया, इसका एलसीएम लिया 7 7 प्लस 1, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 प्लस
प्लस 1 8, 8 8 जा 64। नेक्स्ट देखिए अपना फिफ्थ क्वेश्चन, इवेल्युएट फैक्टोरियल एन अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, n इज इक्वल टू 6 है, r इज इक्वल टू 2। सोल्व करना अपने को, तो देखो मैंने वैल्यू रखी फैक्टोरियल 6 और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। सोल्व करो 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल कैंसिल 30। सेकेंड दिया अपने को n इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 5। पुट कीजिए फैक्टोरियल 9 अपॉन में 9 माइनस 5 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू एक सोल्व करो 9 और नीचे बचेगा 4 फैक्टोरियल, तो 9 8 7 6 5 इंटू 4 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई करो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, तो क्या आएगा 15120। ओके, देखो फैक्टोरियल का फॉर्मूला ये होता है n परम्यूटेशन का n pr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r या फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r, ये होता है n pr। किसी भी परम्यूटेशन निकालना है उसका फॉर्मूला ये होता है n pr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। ओके।